एचएससी ग्रुप डी के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, उनके ऊपर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आपकी ग्रुप डी की जो वेरिफिकेशन थी, जो सरकार वेरिफिकेशन करवाती है आपकी आय की, आपने आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है या नहीं है, आपको सोशल इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स दिए जाएंगे उनकी वेरिफिकेशन। फाइनली वो जो ये वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सरकार ने सारी वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। सबसे पहली जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है वेरिफिकेशन को लेकर कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो यहां पर क्या हो गई है, कंप्लीट, यानी कि खत्म आपकी यहां पर हो गई है। ठीक है। वेरिफिकेशन वाला फंडा यहां पर खत्म हुआ। अब 8.55 लाख कैंडिडेट्स थे जिनकी वेरिफिकेशन सरकार ने करवाई थी। अब 8.55 लाख जो कैंडिडेट है इनकी वेरिफिकेशन कैसे करवाई गई थी? तो इनकी वेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र पीपीपी के जरिए जो है इनकी वेरिफिकेशन की गई थी। अब 8.55 लाख कैंडिडेट में से 7.21 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बोला था हमारे घर में कोई भी नो गवर्नमेंट जॉब, कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर नहीं है। ठीक है। तो 8.21 लाख ने क्या बोला कि हमारे घर में जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, और 8.55 लाख में से 1.33 लाख कैंडिडेट्स ने क्या बोला कि यस हमारे घर में क्या है, हमारे घर के अंदर सरकारी नौकरी में है। ठीक है। टोटल 8.55 7.21 लाख के घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 1.33 लाख के घर में गवर्नमेंट जॉब है। तो यहां पर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। अब सरकार ने क्या किया, 7.21 लाख जो कैंडिडेट थे इनकी वेरिफिकेशन यहां पर स्टार्ट करवा दी, क्योंकि ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे घर में तो जो है सरकारी नौकरी में है, तो इनकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी 7.21 लाख की। अब 7.21 लाख में से 23,000 कैंडिडेट अब भी ऐसे हैं जो बच गए हैं जिनकी वेरिफिकेशन होना अभी पेंडिंग है। मतलब कि 7-21 में से 23,000 बच्चों की जो है वो अभी भी जो वेरिफिकेशन वो कंप्लीट नहीं हुई है, और इसमें से 12,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, उनके जो है फिजिकल जो वेरिफिकेशन है वो यहां पर की जाएगी। अब 7.21 में से 1.5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से ज्यादा निकली। ठीक है। अब जिनकी इनकम 1,80,000 से ज्यादा निकली, अब उनको तो आपको पता है कि उनके जो 5 नंबर आपके सोशल इकोनॉमिक के दिए जाते हैं वो 5 नंबर यहां पर अब क्या किए जाएंगे, माइनस यहां पर किए जाएंगे या नेगेटिव आपके जो है किए जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर 1.5 लाख ऐसे कैंडिडेट निकला है जो फर्जी हैं, जिन्होंने क्लेम किया था कि भाई हमारे को 5 नंबर दिए जाएं, लेकिन उन जांच में जो जांच की गई किसके द्वारा, पीपीपी परिवार पहचान पत्र के द्वारा, उसमें यहां पर ये स्टैंड नहीं कर पाए, इनके दावे गलत निकले और इनके अब जो 5 नंबर है वो यहां पर घटाए जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक बार रिजल्ट को लेकर कि जो रिजल्ट है वो आपका 15 दिसंबर के आसपास आउट कर दिया जाएगा, एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय द आपके एचएससी चेयरमैन खदरी साहब ने जो दी है उनके बेस पर है कि 15 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। साथ में मैं अगर सोर्स की बात करता हूं तो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में जो आपके एचएससी चेयरमैन है खदरी साहब, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू छपा है, उसी के बेस पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं यहां पर कलेक्ट करके लाया हूं और उसी के बेस पर ये सारी चीजें आपको यहां पर मैं बता रहा हूं। ठीक है। चलिए अब इसके बाद करते हैं ग्रुप डी मेन जो आपकी हाईलाइट या मेन जो अपडेट है उसके बारे में। तो यहां पर कहा गया कि जब आपका सर्वे किया गया, जब आपके जो मार्क्स को जब वेरीफाई किया गया कैंडिडेट्स के, जब ग्रुप सी और ग्रुप डी को वेरीफाई किया गया, तो यहां पर पाया गया कि जिन बच्चों ने ग्रुप डी के फॉर्म को फिल किया है उन्हीं बच्चों ने ही ग्रुप सी के फॉर्म को भी फिल किया है। सिर्फ ग्रुप डी के अंदर 50,000 नए कैंडिडेट्स आए हैं। इनके अलावा जो ग्रुप डी है और ग्रुप सी है, इनके जो दोनों कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर क्या है, बराबर हैं। मतलब कि मैंने ही ग्रुप डी दिया, मैंने ही ग्रुप सी दिया, और हम दोनों जो है दोनों ही एग्जाम में सेम है। सिर्फ 50,000 जो है वो नए कैंडिडेट है जो कि किसके अंदर आए हैं, ग्रुप डी के अंदर आपके आए हैं। ठीक है। चलिए अब यहां पर इस चीज का क्या अपडेट क्या निकलेगी, भाई दोनों ने पेपर दिया, पेपर तो बहुत सारे लोग देते हैं, कोई सीजीएल भी देता है, सीएचएसएल भी देता है, कोई कुछ भी देता है, कोई ये भी देता है, तो इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा ये है कि ग्रुप डी की जब वेरिफिकेशन करवाई गई तो उसमें जो 1.05 लाख कैंडिडेट्स फर्जी पाए गए थे, तो ये 1.05 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रुप सी के अंदर भी पाए जाएंगे। ठीक है। अब ग्रुप सी के अंदर भी यही कैंडिडेट होंगे क्योंकि बराबर है। अब अगर इनके 5 नंबर यहां से उड़ाए जा रहे हैं तो आप सोचिए ग्रुप सी के अंदर इनको +5 नंबर कैसे दिए जाएंगे।
इनके जो 5 नंबर है वो यहां भी माइनस किए जाएंगे। सो यहां पर जो वेरिफिकेशन का रास्ता था वो क्लियर हो गया। एक ही कैंडिडेट, दो एग्जाम, एक में अगर वो फर्जी है तो दूसरे में भी उसने क्लेम कर रखा है तो वहां भी वो फर्जी पाया जाएगा। सो यहां से बड़ी अपडेट ये है, जिसका पत्ता ग्रुप डी के साथ में कट गया है 1.5 लाख में, ग्रुप सी में भी उसका जो पत्ता है यहां पर कटेगा। मतलब कि ग्रुप डी में जिसका पतन हो गया, ग्रुप सी में उसका पतन निश्चित है, उसका यहां पर 100% पतन होगा भाई, ठीक है। सो 1.5 लाख कैंडिडेट यहां पर, तो 1.05 लाख कैंडिडेट जो है ग्रुप सी के अंदर भी जो है अपने पतन के लिए तैयार हैं, उनके नंबर वहां भी काटे जाएंगे। अब इससे दूसरा नुकसान क्या है, ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो यहां पर रिवाइज्ड किया जाएगा। अब रिवाइज्ड कैसे किया जाएगा भाई, रिवाइज्ड ऐसे किया जाएगा कि अब आपके अगर नंबर कट गए हैं, आपके नंबर बन रहे हैं मान लो 65, 5 नंबर कम हो गए हैं, आपके नंबर आगे 60, तो इस बेस पे तो आपका सिलेक्शन होना नहीं चाहिए क्योंकि कट ऑफ तो 65 गई है मान लो। तो इस बेस के ऊपर भी क्या किया जाएगा, रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला जाएगा, चाहे वो 1.5 लाख कैंडिडेट्स को निकाला जाए या फर्जी कैंडिडेट्स का अलग निकाला जाए, नए को अलग भर के निकाला जाए, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट है अब वो आपका संशोधित करके निकाला जाएगा। ये न्यूज जो है वो दैनिक सवेरा के अंदर इसकी पुष्टि जो है आपके एचएससी चेयरमैन ने कर दी है यहां पर, ठीक है। दो चीजें यहां पर आपको समझ में आ गई हैं। अब तीसरा, ग्रुप डी का रिजल्ट प्रोसेस क्या कुछ रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपका रिजल्ट प्रोसेस क्या रहेगा 1.5 लाख के अलावा, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या किया जाएगा, देखिए रिजल्ट प्रोसेस स्टेप्स में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो जिनकी वेरिफिकेशन हो गई है उनके नंबर जो हैं, उनके जो मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स जो हैं वो एनटीए के पास भेजे जाएंगे। एनटीए जो आपकी टेस्टिंग एजेंसी है उनके पास भेजे जाएंगे। सेकंड यहां पर क्या किया जाएगा, एनटीए जो है उन नंबर को आपके सीईटी स्कोर में, सीटी का जो स्कोर है उसके अंदर आपके जो नंबर है उनको यहाँ पर ऐड करेगी, ठीक है। अब ऐड करने के बाद जो आपका जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर आउट किया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आउट हो गया नंबर ऐड करने के बाद, उसके बाद जो आपके 13,000 प्लस क्या 4 गुना, यानी कि आपका लगभग 45,000 जो आपकी वैकेंसी थी, 45-50,000 जो 3 से 4 गुना जो कैंडिडेट्स हैं, 3 से 4 गुना, ठीक है, 45 से 50,000 जो कैंडिडेट्स आपके बुलाए जाएंगे, उन कैंडिडेट से किस विभाग में और किस पोस्ट पे आपकी प्रेफरेंस मानी जाएगी कि आप हमें भर के दीजिए भाई कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है और किस विभाग में आपको अप्लाई करना है, प्रेफरेंस ले ली। उसके बाद में आपको उसके बेस के बाद में क्या होगा, ये जो 4 या 5 गुना जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया इनकी क्रॉस वेरिफिकेशन, अगेन उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा, और जब वो वेरीफाई में जो सही मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद जो गलत मिले उनको निकाल देंगे, और उसके बाद जो आपका प्रोसेस है उसको यहाँ पर कंप्लीट करके फाइनल जो आपकी भर्ती है वो यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, कंप्लीट यहाँ पर आपकी कर दी जाएगी, ठीक है, कंप्लीट आपकी कर दी जाएगी। तो ये आपका पूरा रिजल्ट का प्रोसेस रहने वाला है। सो रिजल्ट की जो डेट है वो भी खत्री साहब ने एक्सप्लेन कर दी है, सोर्स बता दिया है, सारे आपको आंकड़े समझा दिए हैं सिंपल और सरल भाषा में। आपको ग्रुप डी और ग्रुप सी में अब क्या क्या होगा वो बता दिया है। ग्रुप सी में भी 1.5 के नंबर कटेंगे, संशोधित जो रिजल्ट है, रिवाइज जो रिजल्ट है वो आउट किया जाएगा, रिजल्ट या प्रोसेस क्या रहेगा वो भी आपको बता दिया। होप सो कि ये सारा एनालिसिस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहा होगा कि कैसे क्या है, क्या लिख दिया क्या नहीं लिख दिया, कंप्लीट डेटा आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, राम राम।